जब आप आईआईटी से अपना ग्रेजुएशन या कोई भी कोर्स करते हैं तो इनिशियल फेज में तो आपको बहुत डर लगा होगा कि Yeah. प्लेसमेंट कैसे होगा, ठीक है। तो वो पूरा आपका एक ऑनेस्ट एक्सपीरियंस क्या था प्लेसमेंट का? बार बार इंटरव्यूज देने जाना, स्विच करना मोड को फ्रॉम एचआर टू टेक्निकल, फ्रॉम टेक्निकल टू एचआर, इट्स गेट वेरी हैक्टिक। बट मैं सच बताऊं तो मेरे लिए प्लेसमेंट से ज्यादा वो मोमेंट इमोशनल था जब सर ने बोला कि हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज हम आ चुके हैं आईआईटी दिल्ली के कैंपस में और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट जो एमटेक कर रहे हैं उनसे हम इंटरेक्शन करने वाले हैं। तो आज मेरे साथ है शिवांगी जी, जो करंटली अप्लाइड मैकेनिक्स में मास्टर्स कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में है। एमटेक से रिलेटेड बहुत सारे इंसाइट्स और बहुत सारी डिटेल्स आपको पता लगने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपका बैकग्राउंड जानना चाहूँगा, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया और उसके बाद आपने कब गेट का सोचा और यहाँ पे कब ज्वाइन किया आपने? ओके सो मेरा बीटेक है फ्रॉम आईएमसी फरीदाबाद। मैं 2017 में अपना बीटेक कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मुझे कैंपस प्लेसमेंट मिली तो मैंने जॉब किया। तो जॉब करते करते मैंने सोचा कि यार थोड़ा और नॉलेज लेते हैं, थोड़ा और सीखते हैं ताकि फ्यूचर में भी हेल्प मिले। तो फिर मैंने मैकेनिकल बैकग्राउंड से ही अपना गेट का एग्ज़ाम दिया और आफ्टर मेरे को 2 साल लगे बिकॉज मेरा गैप था, ह्यूज गैप था आफ्टर बीटेक। तो मेरे को 2 साल लगे थोड़ा बेसिक्स बनाने में और क्रैक करने में। तो फिर मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया 2023 में अप्लाइड मैकेनिक्स डिपार्टमेंट में। तो ये बेसिक है। ओके जो भी। तो यहाँ पर अभी आप सेकेंड ईयर में हैं। हाँ और प्लेसमेंट भी आपका हो चुका है। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कांग्रेचुलेशन। सो मच। वीडियो के बाद पार्टी ले लेंगे। हाँ श्योर। कैसा लगा मेरा मजाक? तो यहाँ पर एमटेक का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका लास्ट 2 ईयर में? लाइक ग्रेजुएशन आपने एक नॉर्मल कॉलेज से करी, हाँ। फिर आईआईटी से एमटेक हाँ। किए, तो क्या क्या मेजर डिफरेंस आपने ऑब्जर्व किए? या तो सबसे पहला डिफरेंस तो है आपके आसपास का माहौल कैसा है। जब आप आईआईटी से अपना ग्रेजुएशन या कोई भी कोर्स करते हैं तो एक कॉम्पिटिटिव लेवल जो आपको यहाँ पे मिलता है और हर मतलब बच्चे फ्रॉम एवरी फील्ड इज देयर और दे आर वेरी एक्सट्रीमली टैलेंटेड पीपल आर देयर, वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, मतलब सब आईआईटी में रहते हैं। तो उनके साथ में बैठ के पढ़ना आपको एक आपके लेवल से आपको 10 स्टेप्स और ऊपर लेके जाता है। सबसे पहला डिफरेंस तो यही था। दूसरा, यहाँ पे इतना वास्टनेस ऑफ द कोर्सेज है, इतनी चीज़ें आप मतलब 2 साल में ही हमने इतना कुछ सीख लिया। तो आई वंडर कि बीटेक वाले 4 साल में कितना कुछ सीख जाते होंगे, तभी तो वो मतलब इतनी हायर पोजीशंस पे इतनी ज़्यादा इनोवेटिव चीज़ें जाके करते हैं। तो ये 2 मेजर डिफरेंसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका एनवायरनमेंट आपको ऐसा मिलता है। सेकेंडली, आप इतना डिफरेंट तरह की चीज़ें कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं मतलब मैकेनिकल बैकग्राउंड से हूँ, यहाँ पे आके हमने कंपोजिट्स जैसा सब्जेक्ट भी पढ़ा है। एक प्रोडक्ट को कैसे डिज़ाइन करना, उसको थ्योरी से लेके उसको प्रैक्टिकल तक कैसे अचीव करते हैं वो भी सीखा। उसको फिर बिजनेस में कैसे डेवलप करते हैं वो भी सीखा। हाँ, डेफिनेटली यहाँ पे फैसिलिटीज हाँ। बहुत अच्छी है, लेबोरेटरी एंड प्रोफेसर्स का लेवल और डेफिनेटली हाँ। वो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर अगर हम एकेडमिक के अलावा बात करें हाँ। तो और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, एक्स्ट्रा करिकुलर हो हाँ। गया, तो वो सब कितना? I'm not into that, so अच्छा, मुझसे ये आप नहीं पूछना। आप एकेडमिकली ज्यादा हाँ। स्ट्रांग है क्योंकि Okay. मेरे को ट्रैवल करना रहता है ना पूरा टाइम, because I don't stay in IIT, I stay outside, so I live with my family, so it gets difficult for me to manage extracurricular with मेनली हाँ, काफी हाँ। स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हाँ, एकेडमिकली हाँ। अच्छे बाकी होते सब बीटेक में किया ना। हैं। बीटेक, खासकर बीटेक में जो कर हाँ, चुके होते हैं, एमटेक में हाँ, वापस मन भी हाँ, नहीं हाँ, करता है। तो वही। तो यहाँ पे एमटेक वर्सेस बीटेक रिवेलरी भी होती है कुछ? मतलब हाँ, सुना है हमने भी, लेकिन ऐसा कुछ फील नहीं किया, ऐसा कुछ देखा नहीं। मतलब सब बहुत कॉम्पिटिटिव सब रहते हैं, लेकिन सब बहुत फ्रेंडली है, एक दूसरे की हेल्प करते हुए चलते हैं, एक दूसरे से गाइड। हम भी बीटेक वालों से सीखते हैं, वो भी हमसे सीखते हैं। तो ऐसी राइवलरी मुझे पर्सनली यहाँ पे कुछ फील नहीं हुई है। ओके अगर हम बात करें आपके प्लेसमेंट पार्ट के लिए, तो प्लेसमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज आपकी कब स्टार्ट हुई? और इनिशियल फेज में तो आपको बहुत डर लगा होगा कि Yeah. प्लेसमेंट कैसे होगा, ठीक है। तो वो पूरा आपका एक ऑनेस्ट एक्सपीरियंस क्या था प्लेसमेंट का? को आपने टेस्ट दिए, हाँ। इंटरव्यू हुआ, हाँ। इंटरव्यू से पहले की क्या फीलिंग थी? तो अनफिल्टर्ड मैं आपसे जानना चाहूंगा। हाँ श्योर। सो यहाँ पे जो स्टार्ट होता है प्रोसीजर, वो अराउंड 20-21 सितंबर से स्टार्ट हो जाता है कि आपको नोटिफिकेशन आ जाता है कि ओके आपका इस डेट पे ओरिएंटेशन होगा। यू अटेंड द ओरिएंटेशन वेयर दे एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स अबाउट कैसे रिज्यूमे क्रिएट करना है, कैसे कंपनीज आएंगी, उनको कैसे फेस करना है। उसके बाद आपके जनरली टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं फ्रॉम अक्टूबर, मिड ऑफ द अक्टूबर। और हाँ, मतलब मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था बिकॉज रात में 10 बजे भी टेस्ट होते थे, तो थोड़ा सा मतलब मैनेज करना, बार बार आना जाना, वो थोड़ा सा क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी। बट हाँ, बहुत हेक्टिक रहता है शेड्यूल, क्योंकि दिन में क्लासेस रहती हैं आपकी और रात में टेस्ट होते हैं, तो वो सब मैनेज करना। और बिकॉज आप एमटेक तो पढ़ ही रहे हो, साथ में बीटेक का भी रिवाइज करना होता है, क्योंकि वो टेस्ट में क्वेश्चंस आ सकते वो हैं। सब वही आते हैं। एक्चुअली बीटेक का पूरा गेट का सिलेबस ही आता है आपका, एप्टीट्यूड भी आता है, फिर अच्छा, प्लेसमेंट में भी वो चीजें एग्जैक्टली। और
कुछ कुछ तो जीके टाइप के क्वेश्चन, इंग्लिश रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। तो वो सब मतलब वो डबल प्रिपरेशन हो जाती है। उसके बाद फिर चलो टेस्ट हो गए, फिर वेट करते हैं कब रिजल्ट आएगा, कब इंटरव्यू कॉल आएगा। तो वो तो बहुत ही टेंस रहता है। और फिर 1 दिसंबर से हमारे इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं, और कौन सी डेट को जाना है। कभी कभी एक ही दिन में एक ही स्लॉट में, फॉर एग्जाम्पल फॉर इनिशियल 2 days फॉर 1 बहुत दिसंबर, ज्यादा कंपनीज हाँ आती मतलब 2 स्लॉट में इंटरव्यूज होते हैं। तो आपका स्लॉट 1 में भी कभी कभी 3 कंपनीज के इंटरव्यू आ जाते हैं। तो वो बार बार इंटरव्यूज देने जाना, स्विच करना मोड को, फ्रॉम एचआर टू टेक्निकल, फ्रॉम टेक्निकल टू एचआर, इट्स गेट वेरी हैक्टिक। बट मतलब मजा आता है, काफी थ्रिल वाला एक्सपीरियंस रहता है इंटरव्यू है। का। डेफिनेटली। और इंटरव्यू में कोई ऐसे सवाल जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए और आपसे पूछे गए? आ, ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं था, मतलब बिकॉज मैंने जॉब किया तो मेरे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस था कि कैसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं। बाकी मेजरली इंटरव्यू टेक्निकल रहता है आपका, आपने क्या एमटेक का आपका प्रोजेक्ट है उसके बेसिस पे रहता है, और आपने और अदर क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं आईआईटी में उनके बेसिस पे ही मतलब इंटरव्यू चलता है। बाकी आपका एचआर राउंड नॉर्मल, वो आपसे मतलब आपकी पर्सनालिटी जानने की कोशिश करते हैं। सो ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन तो नहीं था। ओके। तो फाइनली जब आपको पता चला कि आपका प्लेसमेंट हो Yeah. चुका है, तो उस मोमेंट्स में क्या Oh. मतलब आपने फैमिली को बताया होगा? यार मतलब और वो भी आईआईटी दिल्ली जैसे से प्लेसमेंट होना बहुत बड़ी एग्जैक्टली बात है। मतलब दैट मोमेंट वाज रियली लाइक कि अच्छा फाइनली अब हो गया, अब कोई स्ट्रेस नहीं है लाइफ में। मतलब वो जो 2-3 महीने थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल थे एक्चुअली, पूरा थर्ड सेम बहुत स्ट्रेसफुल रहता है। तो जब हो गया, सबको बताया, तो एवरीवन वाज डेफिनेटली हैप्पी, और कि ठीक है भाई अब तो पार्टी करनी है, अब तो पढ़ाई छोड़ो थोड़े दिन। ये पार्टी तो हम लोग भी करने वाले हैं। श्योर श्योर। तो वही रहता है। बाकी प्लेसमेंट सबका हो जाता है लगभग। फेज 1 में नहीं होता, तो मतलब देयर आर 2 phases ऑफ प्लेसमेंट। phase one हाँ उसमें से किसी में तो हो ही जाता है हाँ जैसे। हो ही बाकी जाता है। काफी लोग अपने रिसर्च वगैरह फॉरेन हाँ, यूनिवर्सिटीज उधर भी हाँ, डाइवर्ट हो हाँ, जाते हैं। हाँ, तो- बाकी मतलब आगे आपका क्या गोल है? वापस तो कुछ पीएचडी करने नहीं आने वाले नो आईआईटी नो दिल्ली? नो नो नो, अभी मेरा यही गोल है कि मतलब जॉब करना है, मतलब सीखना है इंडस्ट्री में और क्या है, और हमारी वजह से इंडस्ट्री भी ग्रो करे तो हमें भी अच्छा लगेगा, कुछ इनपुट दें उसमें कि उनको भी ग्रोथ हो। तो यही तो गोल है आपके अभी बैच में भी काफी सारे जो हाँ। अदर आपके बैचमेट्स हैं उनका भी काफी का प्लेसमेंट हुआ हाँ है। हाँ हाँ तो इस बार के प्लेसमेंट सिनेरियो पिछली बार से मेरे को ठीक लग रहा है। हाँ, मतलब अभी मेरे बैच में लगभग 20 बच्चे हैं, तो 15-16 का प्लेसमेंट हो चुका है, तो बाकी फेज 2 में ले लेंगे। हाँ, Obviously। सबका हो जाता है, किसी का थोड़ा जल्दी, किसी का थोड़ा लेट हो अच्छा, जाता आईआईटी जाता है। दिल्ली का सबसे आपके पूरे एमटेक का कोर्स का सबसे फनी इंसिडेंट अगर आप कुछ शेयर करना चाहें? फनी तो नहीं बोलूंगी मैं, बट हाँ मतलब कुछ इंसिडेंट्स ऐसे थे जो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग थे मेरे लिए। फनी तो एट सच कोर्स करिकुलम में तो कुछ ऐसा कुछ खास नहीं था। नहीं, नॉर्मल लाइफ से या कुछ कभी अ, आपके साथ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है फनी, इट्स ऑल स्ट्रगल। बहुत स्ट्रगल है। तो ऐसा कुछ फनी नहीं है, मतलब प्रोजेक्ट्स रहते हैं, शुरू में लगता है कि कैसे होगा, बट फिर कल लगे रहते हैं, रात दिन लगे रहते हैं कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स में। फिर फाइनली जब उनका रिजल्ट निकल के आता है सामने से, और फिर सामने से प्रोफेसर बोलते हैं कि दिस इज वेरी गुड एक्चुअली, हम इसको पेटेंट करा सकते हैं। तो वो जो फीलिंग आती है ना कि जब लाइफ का पूरा कॉन्फिडेंस हाँ मतलब जब एक आईआईटी के प्रोफेसर ने हमें बोला कि आप पेटेंट करा सकते हो, सो बहुत बड़ा है हाँ, वो। बट दैट इज जनरली रियली समथिंग कि कुछ अचीव कर आईआईटी लिया। के जो प्रोफेसर्स होते हैं वो कभी भी हाइपोथेटिकल बातें नहीं नहीं, करते, नहीं। बहुत जेन्युइन हाँ, आपको बोलेगा। हाँ। अगर उन्होंने बोल दिया मतलब ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है तो हमारी। वो मतलब वो एक इंस्पायरिंग बोल सकते हो, फनी नहीं, मतलब बहुत ही मोटिवेटिंग मोमेंट की हाँ यार कुछ अचीव कर लिया लाइफ में। और सबसे इमोशनल तो ऑब्वियसली वही होता है प्लेसमेंट वाला। प्लेसमेंट, मैं सच बताऊं तो मेरे लिए प्लेसमेंट से ज्यादा वो मोमेंट इमोशनल था जब सर ने बोला कि वेरी गुड वर्क। हम एक्चुअली पूरा सेमेस्टर तरस गए सर से सुनने के लिए कि अब सर बोलेंगे गुड वर्क, अब सर बोलेंगे गुड वर्क, बट उन्होंने बिल्कुल लास्ट में जाके बोला, और बोला कि इसको पेटेंट करा सकते हो, थोड़ा और काम कर लेंगे इस पे। तो सबसे मेरे लिए जो अच्छा मोमेंट, इमोशनल मोमेंट था, वही था और एक्चुअली। वैसे एक जनरल ये थॉट्स होता है कि ज्यादातर लड़कियां मैकेनिकल में नहीं आती है, ये काफी ज्यादा मार्केट में रहता है। तो आपने मैकेनिकल कैसे चूज किया? आपका इंटरेस्ट था या एक्सीडेंटली मैकेनिकल? फ्रैंकली स्पीकिंग जब 12th में होते हैं तो नहीं पता होता एक्चुअली कि इंटरेस्ट कहाँ, कुछ लोगों को पता होता है, बट जनरली लोगों को मुझे नहीं लगता कि पता होता है। तो वही है, जेई मेंस दिया था और रैंक के बेसिस पे फिर भरा। तो
था कि उतना नॉलेज घर वालों को भी नहीं थी, तो सबने बोला मैकेनिकल एवरग्रीन ब्रांच है तो ठीक है, लेट्स टेक इट। तो मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। मुझे ये भी नहीं पता था एक्चुअली उस टाइम पे मैकेनिकल में करना क्या होगा। मुझे बोला फ्रिज खोलेगी जाके, मैंने कहा ठीक है फ्रिज खोलेंगे। या तो फ्रीज खोलेंगे या फिर कार सही मतलब जब लोग हम अरे शुरू में 3 Idiots मैकेनिकल 3 Idiots में एक सीन नहीं है, वो रैंचो से फ्रिज खोल के चला भाग जाता है, तो मेरे दिमाग में वही सीन चल रहा था। मैंने कहा भाई यही कर रहा होगा तो यही मैं कर भी लेंगे। जब मैकेनिकल में इंटर किया था तो मैं भी यही सोचता था हाँ, कि हो हाँ। सकता है जब भी मैं घर पे जाता था लोग एक्सपेक्ट करते थे अच्छा मैकेनिकल है, कार तो सही कर देते होंगे, एसी तो सही करना आता होगा। Exactly. आई एम नॉट मैकेनिक, आई एम डूइंग मैकेनिकल हाँ, इंजीनियरिंग, वो हाँ, समथिंग डिफरेंट हाँ। होता है। तो बाकी मैकेनिकल की लड़कियों को काफी ज्यादा अटेंशन भी मिलता है ग्रेजुएशन में ऑब्वियसली। हाँ बट मैंने तो कभी ध्यान नहीं दिया इन सब चीजों पे, मतलब आप अपना हाँ काफी स्टूडेंट एकेडमिकली स्ट्रांग है, आपने हाँ। जैसा बताया कि आप पेटेंट तक अगर हाँ, प्रोफेसर पहुंचे हैं हाँ। तो कुछ लोग उस फील्ड में ही ज्यादा हाँ रहते हैं। मतलब अटेंशन के बारे में मेरे को थोड़ा सा अजीब सी लगती है वाली बात है, तो बट हाँ मतलब ये रहता है कि आप जब कुछ अच्छा करते हो ना बढ़ के, तो आपको ज्यादा रिकॉग्निशन मिलती है बीइंग अ गर्ल इन द मैकेनिकल डिपार्टमेंट, क्योंकि आप जनरली मोस्ट ऑफ द जगह पे अकेले ही रहते हो लड़की ना, मतलब 20 लड़कों के बीच में आप अकेले ही काम कर रहे होते हो। तो हाँ रिकॉग्निशन मैं बोलूंगी, और एक फेम भी, एक रिस्पेक्ट भी फ्रॉम योर जूनियर्स वो ज्यादा मिलती है। डेफिनेटली हाँ। वो काफी चैलेंजिंग भी होता है। हाँ चैलेंजिंग तो होता है, मतलब जैसा शुरू शुरू आपने में बताया डर आपको लगता है। पसंद भी है चैलेंज। हाँ मतलब शुरू शुरू में तो जैसे आईआईटी में भी मैं आई तो मुझे बहुत डर लगा कि मतलब अकेली लड़की थी या कैसे होगा, कैसे मैनेज करूंगी। मतलब देयर वर 60 पीपल इन माय क्लास एंड आई वाज द ओनली गर्ल, तो शुरू का 2-3 हफ्ता वाज रियली स्कैरी टाइप फॉर मी, बट धीरे धीरे मतलब हाँ एडजस्ट हो गई। प्रोफेसर्स भी बहुत सपोर्टिव होते हैं एंड बाकी सब और चीजें। बाकी कलीग्स भी, मतलब बच्चे भी सब सपोर्टिव रहते हैं। हाँ तो आईआईटी में काफी हेल्थी कल्चर है जैसे हाँ मैंने हाँ observe हाँ किया। बाकी आप काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, जूनियर्स होंगी, गर्ल्स होगी खासकर, हाँ हाँ उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आपने एक नॉर्मल कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन हाँ। किया, फिर उसके बाद आपने जॉब भी करी, फिर आप गेट में आए हो, हाँ। तो आपकी जर्नी भी काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है, हाँ। तो काफी गर्ल्स स्टूडेंट आपसे मोटिवेट होगी, Okay. तो आप उनको कुछ मैसेज देना चाहें अपनी तरफ से। मेरा मैसेज यही रहेगा सबके लिए कि आपके जो ड्रीम्स हैं आप उनको फॉलो करो, चाहे वो आईआईटी में आना हो, चाहे वो कुछ और करना हो, आप उनको फॉलो करो, यू विल मेक इट। मतलब मेहनत करोगे तो जरूर होगा। हो सकता है कुछ गर्ल्स को सोसाइटी से लड़ना पड़े, बट मुझे लगता है कि लड़ो तुम करो, तुम्हारा होगा, और जब होगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि इसको हमने रोका और इसने करके दिखाया है। और फिर जब एक लड़की अपने पैरों पे खड़ी होती है, अपना खुद का कमाती है, तो उससे ज्यादा इंस्पायरिंग फॉर द सोसाइटी कुछ नहीं हो सकता। डेफिनेटली जैसा कि ये होता भी है कि फीमेल सोर्स होता है। इवन मैंने ऑब्जर्व किया कि काफी सारे ऐसे लोग हैं जैसे कि अनुष्का शर्मा एंड विराट हाँ, कोहली हाँ, का एग्जांपल लें, हाँ, हाँ, तो विराट कोहली की पर्सनालिटी बिल्कुल अलग थी पहले, हाँ, और अभी अगर आप ऑब्जर्व करोगे आफ्टर मैरिज ही कम्प्लीटली हाँ, चेंज। सो गर्ल्स का एक इम्पैक्ट तो मल्टीपल फॉर्म में हमारी लाइफ में रहता हाँ, है, exactly. लाइक एज ए मदर, एज ए सिस्टर, हाँ, एज ए हाँ, वाइफ। तो अगर वो ही इतना सक्सेसफुल हो हाँ, गई तो ऑब्वियसली सोसाइटी का बहुत ही Exactly. अपग्रेडेशन होने वाला है। हाँ, हाँ, तो जैसा कि शिवांगी जी ने आपको मैसेज दिया है, काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग यहाँ पर इनकी जर्नी भी रही है, और यहाँ पर एमटेक इन्होंने किया है, प्लेसमेंट भी ले चुके हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होगी जो अभी तैयारी कर रहे होंगे, तो उनको भी लाइक एक मोटिवेशन का सोर्स होता है। तो आप शिवांगी जी से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल भी हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाएंगे, तो आप कनेक्ट भी हो सकते हैं, उनसे हेल्प भी ले सकते हैं अगर आपको कोई हेल्प चाहिए। बाकी काफ़ी ज़्यादा मैंने आपके साथ एंजॉय Okay, किया yeah, thank you एंड so बहुत much. सारे स्टूडेंट आपसे Yeah. इंस्पायर होंगे। थैंक यू। Okay, thank you so much. जय हिंद।